नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप अपने सैलरी में से 1000 से 2000 रुपये बचाकर आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक बात भी बताया था कि इतने कम पैसे से हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आज मैं उसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, आप अपनी सैलरी में से 1000 से 2000 रुपये सेव करना स्टार्ट कर चुके हैं। दोस्तों, मैं बार बार 1000 से 2000 रुपये इसलिए सेव करने के लिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल आपने बहुत ऐसे वीडियोस रील्स देखे होंगे जहाँ लोग 100 रुपये से करोड़पति बनने की बातें कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। दोस्तों, मेरे वीडियोस का पर्पस आपको 100 रुपये से करोड़पति बनाने का नहीं है। मेरे वीडियोस का पर्पस आपको इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियली फ्री और वेल्दी बनाने का है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब हम बात करेंगे आप कहाँ कहाँ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है सेविंग्स अकाउंट, जहाँ आपको साल का 3.5% तक का रिटर्न मिल जाएगा। दोस्तों, इस रिटर्न से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाता है। दोस्तों, दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, जहां आपको साल का 6.5% तक का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट है, जिससे आपका पैसा बढ़ेगा लेकिन वैल्यू फ्यूचर में सेम ही रहेगा। तीसरा है म्यूचुअल फंड। अगर म्यूचुअल फंड की जर्नी की बात करें, म्यूचुअल फंड्स आराम से 12 से 15% तक का एवरेज रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, और कुछ म्यूचुअल फंड ने तो 30 से 35% तक का भी रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल का मतलब होता है जो चीज कॉमन हो, और फंड का मतलब तो आप जानते ही हैं। इस तरह म्यूचुअल फंड का मतलब हुआ कॉमन फंड। जी हाँ दोस्तों, म्यूचुअल फंड कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा फंड है जिसमें बहुत सारे लोगों के पैसे को कलेक्ट करके रखा जाता है। इस कलेक्टेड फंड को हम म्यूचुअल फंड का AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं, और फिर कलेक्ट किए गए पैसे को अच्छे से अच्छी जगह इन्वेस्ट किया जाता है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके। दोस्तों, हर म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं जिन्हें हम फंड मैनेजर कहते हैं। म्यूचुअल फंड में कलेक्ट किए गए पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना करना है, ये सारे डिसीजंस फंड मैनेजर्स पूरे रिस्क का एनालाइज करने के बाद ही लेते हैं। दोस्तों, अभी आपको ये समझना पड़ेगा कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, हम म्यूचुअल फंड को बेसिकली 2 आधार पे बांट सकते हैं। पहला है एसेट के आधार पर, दूसरा है स्ट्रक्चर्स के आधार पर। दोस्तों, एसेट के आधार पर म्यूचुअल फंड मेनली 3 तरह के होते हैं। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो मेनली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करता है। अगर आप चाहते हैं आपके पैसे अच्छी कंपनी पे इन्वेस्ट हो तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स मेनली गवर्नमेंट बॉन्ड्स और ट्रेजरी बिल्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे शेयर्स की वजह अच्छे बॉन्ड्स या ट्रेजरी बिल्स पे इन्वेस्ट हो तो आप डेब्ट म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स में रिस्क और रिटर्न दोनों जनरली इक्विटी फंड्स से बहुत कम होते हैं। और तीसरा है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसा म्यूचुअल फंड्स है जो इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करता है। अगर आप चाहते हैं आपके कुछ पैसे शेयर्स और कुछ बॉन्ड्स में हो तो आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के रिस्क और रिटर्न दोनों जनरली इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम और डेब्ट म्यूचुअल फंड से ज्यादा होते हैं। दोस्तों, ये थे एसेट्स के आधार पर 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, स्ट्रक्चर्स के आधार पे भी 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। पहला है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ये ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें हम कभी भी इन्वेस्ट और सेल कर सकते हैं। दूसरा है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में हम सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की स्टार्ट पे ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब तक म्यूचुअल फंड्स का टर्म एंड नहीं होता, हम ना तो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकते हैं। और तीसरा है इंटरवल फंड्स। इस तरह के म्यूचुअल फंड्स पे हम इन्वेस्ट और सेल एक खास इंटरवल पे कर सकते हैं, और ये इंटरवल म्यूचुअल फंड्स ही डिसाइड करते हैं। इंटरवल एंड होने के बाद हम ना तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ना ही सेल। दोस्तों, ये थे स्ट्रक्चर्स के आधार पर 3 तरह के म्यूचुअल फंड्स।
दोस्तों चलिए अब देखते हैं म्यूचुअल फंड के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों हम म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके बिना मेहनत किए अच्छी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के फंड मैनेजर्स हमारे पैसे को अच्छे से अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सके। और दोस्तों म्यूचुअल फंड्स पे इन्वेस्ट करना खुद स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करने से बहुत कम रिस्की होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स हमसे कहीं ज़्यादा समझदार होते हैं और रिस्क को हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी तरह से मैनेज करते हैं। दोस्तों हम अपने रिस्क और रिटर्न ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड्स पसंद कर सकते हैं, और अगर हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छी रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और ये कैसे काम करता है। दोस्तों आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी यही होने वाली है कि आप 500 रुपये में कौन कौन सी म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।